वेलकम टू मिशन माइस एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज की हमारा सीरीज। लेते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है हमसे रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमको यहाँ पे तीन स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट अभी फर्स्ट यहाँ पे कह रही है, The Constitution of India was adopted by the Assembly on November 26, 1949, but enforced on January 26, 1950. Okay. So यहाँ पे कह रहा है आपका the words secular and socialist were added to the preamble post the emergency in 1976. So यहाँ पे कह रही है आपकी when the Constitution was adopted in the year 1949, there were no provision regarding fundamental duties to the citizen, though there was a part 3 for fundamental rights. पूछा है आपसे कौन सी यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and D आपका है 1, 2 and 3. And to try to answer it. So here the answer is option D, 1, 2 and 3. तीनों क्या यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए अगर फर्स्ट की बात करें, वो सही बात है कि जो हमारा असेंबली थी उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था, ऑन 26 नवंबर 1949। पर कब किया उसको लागू, वो किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तभी क्या है हम क्या मनाते हैं 26 नवंबर को एज दी कॉन्स्टिट्यूशनल डे, यानी कि आपका संविधान दिवस। तो क्या होता है हमारा 26 जनवरी को, इट इज दी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। क्लियर। नाउ अब यहाँ बात करेंगे हम सेकंड चैप्टर की। यहाँ पे कह रहा है सेक्युलर एंड सोशलिस्ट के बारे में। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है, ये आपके ऐड में थे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। क्या किया था हमने, 3 वर्ड ऐड किए थे आपके, एक था आपका सोशलिस्ट, एक था आपका सेक्युलर और एक था इंटेग्रिटी। ठीक है। और हाँ, इसी अमेंडमेंट के अंदर हमने ऐड किए थे इंडिया में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमने कहां से ली है, फ्रॉम रशिया। क्लियर है। और हाँ, ड्यूटीज कहां पे मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेंशन है आपके पार्ट 4A में। क्लियर है, पार्ट 4A मेंशन है आपका इसके बारे में। क्लियर है। तो ठीक है, तीनों यहाँ पे क्या है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में। ठीक है। अब देखिए ये सर्वे है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवाती है, अभी 5वीं बार हुआ है इंडिया में। अब पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंडिया में है आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट आपका TFR has been reduced to 2.0 from 2.2. ओके। सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं आपका एनीमिया केसेस अक्रॉस ऑल जेंडर एंड एज ग्रुप हैव सीन ट्रेमेंडस डिक्रीज। क्या पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको 1 only, 2 only, both and D none. Try to answer it. So here the answer is option A, only 1. ठीक है। देखिए TFR क्या होता है आपका बेसिकली कि एक फीमेल अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है। ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, कम हो गया है फ्रॉम 2.2, जो कब आया था ये आपके 4th रिपोर्ट में। अब 5th में कितना हो गया ये आपका 2.0। क्लियर है। नाउ सेकंड यहाँ पे गलत क्यों है, बिकॉज जो अभी किसी एनीमिया के हैं ये क्या हो रहे हैं, ट्रेमेंडस इंक्रीज, दे आर इंक्रीजिंग एट रैपिड रेट। तो कहां पे इंक्रीज हो रहे हैं ये, ऑल जेंडर, मेल फीमेल और आपके एज में की बच्चों में भी बढ़ रहे हैं अभी आपका। तो ये यहाँ पर इंक्रीज आंसर भी 1 ओनली। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है लैंड रेसेस रेफर टू द फॉलोइंग। क्या होता है इसमें आपका लैंड रेसेस। ठीक है। ऑप्शन दिए यहाँ पे आपको फेंसिंग टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड, बी यहाँ पे कह रहा है ट्राइबल ग्रुप प्रैक्टिसिंग इंडिजिनियस हेल्थ प्रैक्टिस, सी यहाँ पे कह रहा है नेचुरली अक्योरिंग वेरिएंट्स ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स, और डी यहाँ पे कह रहा है आपका इंटरनेशनल डिमांड फॉर रियल एस्टेट पोस्ट कोविड पैंडेमिक। नाउ ट्राई टू आंसर इट।
So here the answer is option C. देखिए आजकल क्या है, हम लोग बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बनाते हैं आपके नए टाइप ऑफ सीड फॉर टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, बीमारी कम से कम लगे। तो हम लोग बना रहे हैं आपके बहुत ही डिफरेंट टाइप के सीड्स एंड प्लांट्स, क्लियर है। अब जो आपके क्रॉप्स हैं जो क्या होते हैं, नेचुरली ओकर होते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं आपका लैंड रेसेस, क्लियर है। ऐसी काफी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल काली भात, टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ राइस, क्लियर है। तो ये क्या है, इट इज अ लैंड रेस, यानी कि ये काली भात टाइप का जो चावल है ये आपको नेचुरली मिल जाएगा, इसके लिए डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल सीड्स, क्लियर है। तो ये आपके होते हैं नेचुरली ओकरिंग पेयर्स ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स, ओके। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि पीसीए इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किससे ज्यादा पीसीए, ऑप्शन दिए हैं आपको, बैंकिंग सिस्टम, बी यहाँ पे पूछ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सी इज जीएसटी, और डी यहाँ पे कह रहा है इंडिया एंड चाइना बायलैटरल रिलेशन। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ए, बैंकिंग सिस्टम। देखिए क्या होता है, ये एक्शन लेता कौन है, ये लेता है आपका आरबीआई। जब भी आरबीआई देखता है कि अभी कोई बैंक है जहां पे आपका इन फ्यूचर क्या है, बहुत ही परिस्थितियों की हालत खराब, यानी कि जो बैंक का एनपीए है वो आपका इन फ्यूचर बहुत ज्यादा होता है इंक्रीज, तो वो नौबत ना आए उससे पहले ही आरबीआई क्या लेता है आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, चेक करते हैं बैंक में क्या इश्यू है, क्यों उनका एनपीए बढ़ता जा रहा है और कैसे उसको हमने करना है रेक्टिफाई। तो क्लियर है। इसका एग्जांपल क्या होगा, यस बैंक। यस बैंक को अभी आपने देखा होगा कि ना उसके काफी शेयर्स लिए हैं एसबीआई ने, तो ये सारा कैसे हो गया, आरबीआई ने कर दिया इन एडवांस, ताकि जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं प्लस जो आपके डिपॉजिटर हैं इनको क्या है लॉस ना हो पाए, ठीक है। ये होता है अल्टीमेटली इसका एम, क्लियर। नाउ देखते हैं क्वेश्चन 5 आपका क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आपका एपीईसी, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है द लीडर्स concluded in the 2021 APEC economic leaders meeting by adopting a declaration under the theme of joint work grow together। कह रहे हैं ये थी इसकी थीम कहाँ पे, इन द ईयर ऑफ 2021। सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया इज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स, यानी कि ये इसके फाउंडर्स हैं। थर्ड यहाँ पे कह रहा है इट इज हेडक्वार्टर इन बीजिंग। नाउ पूछे जाते कौन सा पे करेक्ट, ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको 1 and 2, 1 only, 2 and 3, and D is 1, 2 and 3। Now try to answer it. So here the answer is 1 only, यानी कि आपका B। अब देखिए ये वो कंट्रीज हैं जो आपके टच करते हैं पैसिफिक कोस्ट को, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितनी कंट्री आती है आपकी 21, ठीक है। और अगर आपको बताऊं कि जो ग्रुप है फॉर्म कब हुआ था, ईयर 1989 में, ओके। अब देखिए बिकॉज इंडिया क्या है टच नहीं करता पैसिफिक कोस्ट को, तभी क्या है ऑल्दो हम चाहते हैं कि हम इसे मेंबर बने, बट अभी तक हम इसे मेंबर नहीं बन पाए हैं। तो इंडिया क्या है सर, फाउंड दूर की बात है, मेंबर भी नहीं है अभी भी, ठीक है। इंडिया में गलत क्यों है, बीजिंग नहीं है, जो आपका सिंगापुर है वहां पे क्या है इसका हेडक्वार्टर आपके एपिक बॉडी का, ठीक है। आंसर इज बी 1 only। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, वेयर इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं बीजिंग, शंघाई, टोक्यो एंड डी गुरुग्राम। नाउ ट्राई टू आंसर इट। Here the answer is option A, बीजिंग। अब देखिए एआईबी बैंक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे चाइना बैक्ड बैंक है, चाइना के पास क्या है मेजॉरिटी शेयर, कह रहे हैं। अब ये जो बैंक है एआईबी इंडिया में क्या है इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। अभी बैंक स्टार्ट कब हुआ था आपका, ये हुआ था इन द ईयर 2016। कहां पे से हेडक्वार्टर ये है बीजिंग में, ओके। इनिशियली क्या था, इन्होंने अपना एक फंड जनरेट किया, वो था नियर अबाउट $100 बिलियन का, ओके। अब उसमें से क्या हुआ,
$50 बिलियन जो पे किसने किए हैं, चाइना ने। एंड अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं इंडिया के शेयर्स की, तो इंडिया ने यहाँ पे दिए थे आपके $8.7 बिलियन। क्लियर है। और हाँ, अगर हम बात करें इससे ज्यादा सबसे ज्यादा बेनिफिट इस बैंक से किसने उठाया है, तो वो भी कौन है, इंडिया। अब तक इस बैंक से सबसे ज्यादा लोन इंडिया ने ही लिया है। ठीक है, तो ये आंसर इज ऑप्शन ए, बीजिंग। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कह रहा है मिसाइल वार्निंग सिस्टम नेम क्यूपोल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन पे दे रखे हैं आपको, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड रशिया। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option D, रशिया। देखिए रशिया जो वैसे बहुत न्यूज में है, तो यू शुड नो कि उनके क्या क्या है, उनके पास स्पेशल मिलिट्री हार्डवेयर, और क्यूपोल क्या है उनका एक बहुत ही एक एडवांस क्या है उनका मिसाइल वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्यूपोल आया, कंट्री कौन सी आएगी, रशिया। डिवाइस क्या है बेसिकली आपका, ये मिसाइल वार्निंग सिस्टम। क्लियर। नाउ क्वेश्चन मेड यहाँ पे पूछ रहा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 was awarded to which of the following। किसे मिला है आपका ये प्राइज। ऑप्शन दिए हैं हमको, यूनिसेफ, बी इज सर डेविड एडनबर्ग, सी यहाँ पे है मनमोहन सिंह, और डी यहाँ पे है एनजीओ प्रथम। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी, एनजीओ प्रथम। ठीक है, अब देखिए इस एनजीओ का अल्टीमेटली फेमस क्यों है एनजीओ, बिकॉज ये लेके आता है आपकी एक रिपोर्ट बाय द नेम ऑफ सर। ओके, ये आपका क्या होता है, एनुअल सर्वे, सॉरी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, यहां पे हमको बताते हैं कि ना इस टाइम पे क्या है हालात इंडिया में हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो इसी के लिए क्या इनको मिला है इस साल का, लास्ट ईयर का इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, एनजीओ प्रथम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछ रहा है टुडे 75 ऑफन सीन न्यूज इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। किसके बारे में आपका प्रोजेक्ट। ऑप्शन दिए हैं आपको, मिसाइल्स, रडार्स, ग्राम पंचायत एम्पावरमेंट, डी इज सबमरीन। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option D, सबमरीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया बना रहा है अपनी सबमरीन्स। ठीक है, ये सारी सभी किस क्लास की होंगी, तो ये आपकी होंगी ऑफ स्कॉर्पियन क्लास। इसका मतलब क्या है कि ना एक क्लास होती है, तो इसमें ना ये जो स्कॉर्पियन क्लास है ये कहाँ की है, बेसिकली फ्रांस की है। तो इंडिया क्या है, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस हम बिल्ड कर रहे हैं हमारी 6 सबमरीन। किस क्लास से सबमरीन है वो, स्कॉर्पियन क्लास। अगेन इट्स अ कैटेगरी ऑफ सबमरीन, और कंट्री कौन सी यहाँ पे आपकी, फ्रांस। ठीक है, तो ये आंसर इज डी, सबमरीन। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पूछ रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे दे रखे हैं आपको अन्ना कैंटीन कहां पे, ऑफ आंध्र प्रदेश। सेकंड इज झारखंड मुख्यमंत्री दाल भात इन झारखंड। थर्ड इज आहार सेंटर ऑफ उड़ीसा। अब पूछ रहे हैं ये 3 जो है ये किससे एग्जांपल है। ऑप्शन दिए हैं आपको, राशन शॉप्स फॉर एससी एसटीज, बी यहाँ पे कह रहा है कम्युनिटी किचन फॉर पुअर पीपल, सी यहाँ पे कह रहा है सेंटर्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डी यहाँ पे कह रहा है सेंटर्स फॉर कुकिंग फूड अंडर मिड डे मील स्कीम। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option B, community kitchen for poor people। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके गरीब लोग हैं उस राज्य के, उनको मिलता है बहुत ही यहाँ पे सस्ते में खाना बेसिकली। ठीक है, तो बहुत स्टेट्स हैं जो शुरू कर रहे हैं अपने लेवल के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अन्ना कैंटीन, ये कहाँ पे है आपके आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या है आपका, झारखंड मुख्यमंत्री दाल भात, अगेन कहाँ पे होगा ये, झारखंड में। और एक यहाँ पे दिया आपको आहार सेंटर, कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ये क्या है, ताकि किसी को दिक्कत ना आए खाने पीने की, राशन की, तो यहाँ पे ये लोग करते हैं खाना प्रोवाइड बहुत सस्ते में। ठीक है, तो कहता है कम्युनिटी किचन। क्लियर, ये था 10 सवाल। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
Till then, thank you and God bless you.